Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सोमवार को देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना ने शपथ ली। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी एक निर्देश दे दिया। उच्चतम न्यायालय की ओर से कहा गया कि दिल्ली सरकार दिल्ली में साल भर पटाखा बैन पर आगामी 25 नवंबर से पहले फैसला ले ले, क्योंकि दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट के सामने कहा था कि दिल्ली सरकार पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला संबंधित विभागों की सलाह के बाद ही ले पाएगी। बता दें कि दिल्ली में कई वर्षों से दीपावली के त्योहार पर पटाखे बैन हैं। दिल्ली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण से हवा जहरीली हो जाती है, जिससे दिल्ली वालों को ही कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू नहीं किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर पटाखों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेल बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह 25 नवंबर से पहले पटाखों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला करे। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 कमेंट किए। पहला, साफ हवा में सांस लेना मौलिक अधिकार। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है जिससे प्रदूषण फैलता हो। अगर इस तरह से पटाखे जलाए जाते हैं तो इससे नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पर भी असर पड़ता है। प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना मौलिक अधिकार है। दूसरा, दिल्ली पुलिस गंभीर नहीं। कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लागू करने के तरीके पर असंतोष जताया। बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार के 14 अक्टूबर को लगाए गए प्रतिबंध आदेश को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। दिल्ली पुलिस को सभी लाइसेंस धारकों को सूचित करना चाहिए था कि वे पटाखों की बिक्री तुरंत बंद कर दे। नंबर 3, बैन लागू करने के लिए थाना प्रभारी जिम्मेदार। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस तुरंत उन संस्थाओं को भी जानकारी दे जो ऑनलाइन पटाखे बेचते हैं, वे राजधानी दिल्ली की सीमाओं के भीतर पटाखों को बेचना बंद कर दें। पुलिस कमिश्नर निश्चित करें कि पटाखों पर बैन पूरे साल लागू करने के लिए सभी लोकल पुलिस स्टेशनों के थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे। वहीं बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया था कि पुलिस ने क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बैन पर पिछली सुनवाई के दौरान भी पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से पूछा था कि किस तरह से पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया गया। अदालत ने उन रिपोर्ट्स पर भी चिंता जाहिर की थी जिनमें कहा गया था कि दिल्ली में प्रदूषण ऑल टाइम हाई लेवल पर है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 नवंबर को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की हवा गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण बढ़ते ही दिल्ली के अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ऑब्स्ट्रेक्टिव पुल्मोनरी डिजीज जैसे सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज 35% बढ़ गए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को 25 नवंबर का वक्त दे दिया है कि जल्द से जल्द दिल्ली में पटाखा बैन पर फैसला सुनाए। अब देखते हैं कि दिल्ली सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।